नासिर हुसैन देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं नासिर का। नासिर देखिए, लगातार ये मामला बढ़ता ही जा रहा है और इस विवाद को हवा तब मिली जब एक और ट्वीट कर दिया गया। हालांकि अपना बयान वापस ले चुके थे योग गुरु रामदेव, लेकिन जब उन्होंने दोबारा से ट्वीट करके 25 सवाल पूछे, कुछ अटपटे सवाल भी थे, और उसके बाद इस बयान को और ज्यादा हवा मिल गई और अब ये विवाद लगातार ही बढ़ता जा रहा है। फिलहाल क्या नई अपडेट, नई जानकारी इस मामले को लेकर? देखिए सीनम, बाबा रामदेव ने जिस तरीके से तमाम सवाल एलोपैथिक पैथी को लेकर उठाए हैं, और उसके बाद जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है वो लगातार इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि जो बाबा रामदेव ने जिस तरह के सवाल उठाए हैं और जो कुछ वह कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि बाबा रामदेव के पास खुद कोई डिग्री नहीं है, वो कैसे इस तरह के सवाल उठा सकते हैं। खुद लगातार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस बात को पूछ रहा है कि बाबा रामदेव किस हैसियत से एलोपैथी पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि अगर वो आयुर्वेद में काम कर रहे हैं तो उनको आयुर्वेद के बारे में बात करनी चाहिए। क्यों एलोपैथी पे सवाल उठा रहे हैं? जब वो खुद बीमार होते हैं तो वो खुद एलोपैथी का सहारा लेते हैं। एम्स में उनका इलाज चला है, दिल्ली में उनका इलाज चलता है जब वो बीमार हो जाते हैं। तो ऐसे में जब वो खुद इसका सहारा लेते हैं, अब वो जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने कहा कि 1000 डॉक्टर की डेथ हो गई है तो क्यों एलोपैथी काम नहीं आई है। ऐसे में अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने साफ तौर पर कहा है कि वो कहीं ना कहीं पूरी एसोसिएशन का अपमान है, जो उनका पेशा है उसका अपमान है, इसलिए उन पर मानहानि का केस किया गया है। उनका कहना है कि 15 दिन में अगर वो जवाब नहीं देते हैं, माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो उन पर 1000 करोड़ का मानहानि का दावा किया जाएगा। इसके अलावा अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो शाखा है उत्तराखंड की, उसने साफ तौर पर कहा है, मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है, उसमें साफ तौर पर तीरथ सिंह रावत से ये कहा गया है कि जो बाबा रामदेव हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर लगातार कोरोना वॉरियर बनकर अपनी जान दे रहे हैं और लोगों का इलाज कर रहे हैं, कई लोगों की जान भी गई है। ऐसे में अगर वो डॉक्टर का इस तरीके से अपमान करेंगे तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन चुप नहीं रहेगी, और अगर मुख्यमंत्री उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो वो कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में उनके ऊपर मानहानि का दावा किया जाएगा। जी नासिर, देखिए जिस तरीके से ये पूरा मामला रहा, माफी भी मांग ली गई और बयान भी अपना वापस ले लिया गया योग गुरु रामदेव की ओर से, और ये भी कह दिया गया कि मैंने व्हाट्सएप पर ये मैसेज पढ़ा जिसको मैंने कन्वे किया और ये मेरी कोई निजी राय नहीं है। लेकिन फिर भी एक ट्वीट किया जाता है, 25 सवाल पूछे जाते हैं आईएमए से। क्या ये मानकर चला जाए कि खुद ही इस पूरे विवाद को हवा दे रहे हैं बाबा रामदेव? देखिए बिल्कुल, कल जब हमने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तमाम डॉक्टरों से बात करने की कोशिश की थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि बाबा रामदेव कंट्रोवर्सी खुद पैदा करते हैं। पहले भी वो इस तरह की कंट्रोवर्सी पैदा कर चुके हैं। पहले उन्होंने एलोपैथी पे सवाल उठाए थे, बाद में जब दबाव बना तो उन्होंने माफ़ी मांग ली थी। अब दोबारा से उन्होंने 25 सवाल उठाए हैं, तो ऐसे में उनका कहना है कि वो सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह का कदम उठाते हैं और इस तरह की बात करते हैं। अगर बाबा रामदेव वाकई में एलोपैथी के बारे में जान करते हैं तो खुले डिबेट में शामिल हों और वहाँ आकर के बातचीत करें, फिर उनसे पूछा जाएगा कि उनको एलोपैथी की कितनी जानकारी है, और उनकी तमाम उनकी जो डिग्रियाँ हैं, जो योग गुरु होने का दावा जो करते हैं बाबा रामदेव, उस पर भी अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सवाल उठा रही है। उनका कहना है कि वो किस तरह की उनके पास डिग्री है, किस डिग्री के हवाले से वो अपने आप को योग गुरु कहलाते हैं और किस डिग्री के हवाले से वो इस तरह की बात कह रहे हैं, क्योंकि एलोपैथी से यहीं नहीं पूरे संसार में एलोपैथी से इलाज किया जाता है। ऐसे में एलोपैथी पर सवाल उठाना डॉक्टर का अपमान है और इस अपमान को डॉक्टर कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कहा नासिर आपने, और जो सवाल उठाए गए हैं, जो 25 सवाल थे, वो भी, उनमें भी कुछ सवाल ऐसे थे काफी अटपटे थे, तो ये मानकर चला जा सकता है कि वो खुद विवाद को हवा दे रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।